नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? आज हम लोग कक्षा 2 हिंदी पढ़ेंगे। इकाई 3 हरी भरी धरती। इसमें पहले क्या लिखा है? चित्र और बातचीत। तो हम चित्र भी देखेंगे और बातें भी करेंगे। बातें करने में बहुत मजा आता है, इसलिए हम लोग सिर्फ बातें करेंगे, पढ़ाई आज नहीं करेंगे। अब इसमें क्या है? हरी भरी धरती। हरी भरी धरती का मतलब क्या होता है? आपके आसपास देखो, जहां बैठे हो जमीन है, टाइल्स लगी होगी, मार्बल्स लगा होगा, या फिर ऐसा ही ग्राउंड होगा। ओके, जैसी जो होता है नॉर्मल घर में, टाइल्स मार्बल्स नहीं होती जिनमें। तो उसमें एक बताइए, क्या वो जमीन हरी भरी है? नहीं है ना? तो कहाँ गई उसकी हरियाली? उसकी हरियाली, जो पेड़ पौधे थे वो कहाँ गए? वो काट दिए गए हैं। अब बताइए क्यों काट दिए गए हैं? क्योंकि वहां पर आपका घर बन गया है। अब घर बन गया है तो पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे। पेड़ पौधे कट गए तो आपके आसपास जो हरी भरी धरती थी वो थोड़ी सी जगह के लिए, मतलब थोड़ी सी जगह में उसको हटा दिया गया। अब आप घर के बाहर जाके देखिए, क्या पेड़ पौधे हैं? क्या आपको हरा भरा कुछ नजर आ रहा है? देखिए जरा, बताइए, क्या उस पे सुंदर सुंदर पक्षी बैठे हैं? क्या वहां पेड़ की नीचे जो छाया होती है उसके नीचे बच्चे खेल रहे हैं? या फिर पेड़ पर जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, इसमें शहद निकलता है, वो लगा हुआ है? क्या आपके आसपास फूलों में तितलियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं? अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो मीन्स आपके पास हरी भरी धरती है ही नहीं। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोग गार्डन जाइए, पार्क जाइए, या फिर कोई बगीचा जाइए, या फिर आपके घर में बगीचा है तो और अच्छी बात है। फिर उस चैप्टर को वहां पर चल के इंजॉय करते हैं हम लोग। अब देखिए, इस चित्र में आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है? बहुत सारे पेड़ हैं, कुछ ये वहां पे ये पर्वत भी है, ऊपर ये नीला आसमान है, ये पेड़ है, यहाँ पक्षी बैठे हुए हैं, कुछ उड़ रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। ये इसमें से कुछ फल तोड़ रहा है, ये किसी का फल लगा हुआ है, फल तोड़ रहा है। पेड़ों से ही तो फल मिलते हैं, तो ये फल तोड़ रहा है। और ये क्या है? अंडे हैं, किसी भी पक्षी का यहाँ पर घोंसला बना हुआ है, उसमें अंडे रखे हैं उस पक्षी के, किसी के भी हो सकते हैं। तो ये देखिए, पक्षी ये उड़ रहा है, इसमें अंडे रखे हैं। एंड इसमें देखिए फूलों का यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है। सोचिए आपके आसपास अगर ऐसा होता, बहुत सारे पेड़ होते, चिड़िया चहक रही होती, फूल होते, वहां पे पप्पी खेल रहे होते, जो कुत्ते के बच्चे होते छोटे छोटे पप्पी खेल रहे होते, आप लोग भी वहीं खेल रहे होते। आप लोग अपने हाथों से फ्रूट्स तोड़कर खाते, मतलब फल तोड़कर आप खुद स्वयं खाते। जैसे आपका खाने का मन चल रहा है, आम खाएंगे आज, तो आप क्या करते? खुद अपने हाथों से आम तोड़ते और फिर खाते। आपका मन था आज हमें केला खाना है, तो केले का पेड़ आपके सामने होता और आप दौड़ कर जाते और केला उसमें से तोड़ते और खा लेते, तो कितना अच्छा लगता ना। मगर ऐसा तो नहीं है। कहाँ मिलते हैं हम लोगों को फल? मार्केट में, बाजार में जाते हैं मम्मी और पापा, और फिर वहां से वो पैसे देते हैं कुछ, और कुछ थोड़े से फल लाते हैं। इस तरह से हमारी ये क्या हो गया, हमारे चारों तरफ का वातावरण हो गया। अब देखिए बच्चा क्या कर रहा है, इस बच्चे पे जरा गौर करते हैं। एक चश्मा लगाए हुए बच्चा, शायद इसने ज्यादा मोबाइल देखा है इसलिए इसका चश्मा लग गया। आप लोग मत देखना, कार्टून टीवी में और ज्यादा पास से। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है तो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, फिर भी मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी, आप फोन को टीवी में कनेक्ट कर दीजिए जिससे बच्चों की आइज इफेक्ट ना हो। और फोन, फिर भी फोन देखते हैं तो फोन को थोड़ा सा दूर रखिए, आप पास में बैठिएगा। ओके, ये क्या कर रहा है? एक बड़ा सा पत्ता लिए है और ऐसा लग रहा है जैसे वो उसपे कुछ बजाने की कोशिश कर रहा है। पत्ते को बोलते हैं ना ट्यून निकालना, जैसे गिटार बजाते हैं। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, आप लोग बताइए आपको कैसा लग रहा है? चलिए, अब ओ कहानी भी है इसमें, सुने कहानी। कौन सा पार्ट है? 3, वो सॉरी 13। और क्या नाम है? तालाब। रीडिंग भी मेरे साथ करते चलिए, बुक खोल के रखिएगा और रीडिंग करेंगे हम लोग। पहले तो रीडिंग करना सीखेंगे इसमें सबसे। अब सेकंड क्लास में आ गए हो आप लोग, तो रीडिंग तो आना ही चाहिए। अब रीडिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, फर्स्ट क्लास में रीडिंग सीख लेना चाहिए। और फिर भी थोड़ी थोड़ी आती है तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी अच्छी रीडिंग होगी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इस तालाब का नाम
धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप लोग मेरे साथ पढ़िए। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। क्या नाम है? छोटा तालाब। यहाँ तुम लोगों ने तालाब देखा है कि नहीं, ये बताइए। देखा ही होगा, जाहिर सी बात है। कहीं आते जाते या फिर नहीं देखा हो तो देखिए, पेरेंट्स से बोलिए हमें तालाब दिखाइए, कहीं भी होगा तो दिखाएंगे तालाब। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे, कई लोग दिखेंगे। अब वो कौन से लोग हैं जरा पढ़ते हैं। केंचुए, ओ केंचुए भी लोग होते हैं। सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, दो कछुए और उनके साथ बच्चे। किसके बच्चे? आप लोग बच्चे नहीं, इनके कछुए के बच्चे, मेंढक के बच्चे, केकड़े के बच्चे, आप लोग बच्चे नहीं है, ठीक है। तो तालाब में ये क्या होता है, ये सब रहते हैं। मछलियां पता नहीं कितनी होंगी। अब मछलियों का तो भाई बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कितनी होंगी, मछलियों का तो कुछ नहीं कह सकते, ओके, क्योंकि तालाब में ही मछलियां रहती, तो कितनी होंगी अब कोई अंदर जाके गिनेगा थोड़ी ना, कि डुबकी मार के जाएगा और गिन के लाएगा 1 2 3 4 मछलियां बताओ कितनी है। तो फिर एक मछली इधर भाग जाएगी, फिर वो पता करेगा अरे मैंने इसको काउंट किया कि नहीं किया, फिर वो दूसरी मछली आएगी। इसलिए मछलियां तो कितनी है पता नहीं है। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिल जाएंगे। मच्छर जैसे कई उड़ाकू। अब ये मच्छर जैसे कई उड़ाकू क्या होता है? मच्छर उड़ने वाला होता है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? उड़ाकू। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे, जैसे तितलियां, तितलियां भी उड़ती हैं। गिलहरियां, गिलहरियां उड़ती नहीं है पर इतनी तेज चलती हैं। चींटियां, हाँ चींटियां कुछ होती हैं उड़ने वाली। कभी कभी छिपकलियां और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। कौन चला आता है? छिपकली और गिरगिट। तालाब के किनारे एक पेड़ है, इस पर मकड़ियों के जाले हैं। क्या है? मकड़ी जो घर में अपने भी जाले बना लेती है ना छत पर, तो हम मम्मी और पापा झाड़ू लेके चेयर पे खड़े होकर साफ करते हैं, वही मकड़ियों के जाले बना लेते हैं। और चिड़िया, उनका तो पूछो ही मत। कौवे, तोता, मैना, किंगफिशर, फाख्ता। फाख्ता क्या है, कभी नाम सुना है? फाख्ता एक तरह का पक्षी होता है। अभी आगे चैप्टर में मैं बताऊंगी, पिक्चर्स होगी, मैं पिक्चर्स दिखाऊंगी, ऐसे आप लोग नहीं समझ पाएंगे। देखिए क्या है इसमें, ये तितली उड़ रही है। ये क्या है? सारस मछली पकड़ने के लिए बैठा है। जैसे उसको मछली दिखाई देगी, अपनी लंबी सी चोंच में ये दाब के खा लाएगा। देखिए कछुए हैं, देखिए दिख रहे हैं 2 कछुए, कछुए एंड क्या है? बच्चा उसका। और क्या है? हाँ ये भी सारस है, कोई बगुला है। और देखते हैं, चलिए। पेड़ है, पेड़ पर ये तोता, गिलहरी, और ये जो नीला पक्षी उड़ रहा है ना, इसे किंगफिशर बोलते हैं। ये किंगफिशर है। और ये बटरफ्लाई, तितली है, सॉरी तितली है। और मेंढक भी है। मछलियां भी देखो, उसने एक पकड़ ली ना, और मेंढक बैठा देख रहा है कि इसने मछली पकड़ के खा ली। ये देखिए एक मछली ये रही, ये भाग रही है, दूसरा ये पकड़ने जा रहा है। ये देखिए एक मछलियां पकड़ रही है। चलिए थोड़ी सी और रह गया, पहले हम इसे रीडिंग कंप्लीट करते हैं। आजकल, क्या लिखा है? आजकल सर्दियों के दिन है। कैसे दिन है? सर्दी के। मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। ये जो भी है, इस कवि है जो भी जिसने ये चैप्टर लिखा है, वो रोज क्या करती? तालाब को देखने जाती है। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। सारस जो मैंने बताया था ना, मछली पकड़ रहे थे, उसको सारस बोलते हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिन बाद सारस चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। देखिए जब हमारे घर में भी कोई गेस्ट आता है और आप लोग आपके साथ का कोई बच्चा आए, आप लोग खूब खेलो, फिर वो वापस चला जाए, तो याद तो आती है ना। वैसे इस तरह से तालाब में सारस आए हुए हैं। अब जब सारस चला जाएगा तो मछली याद करेंगी ना कि अब हमें पकड़ने वाला कोई नहीं है, हमें खाने वाला कोई नहीं है, अब हम लोग बच गए। चलिए अब कौन है इसका लेखक? कौन है? शशि सबलोग। चलिए अब हम इसके नीचे के क्वेश्चन आंसर देखते हैं एनसीईआरटी के। पहले ये जानते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं इसमें क्या है? फाख्ता, अभी नाम लिया था ना, फाख्ता पक्षी। कबूतर आपने सुना है। ये देखिए ये क्या है? आप कह रहे होंगे कबूतर है, ये तो कबूतर जैसा लग रहा है। नहीं, ये कबूतर जैसा है लेकिन ये कबूतर नहीं है, इसका नाम है फाख्ता।
पक्षी देखने में कबूतर जैसा होता है, इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉटेड। स्पॉट मीन्स होता है छोटे छोटे से ये छेद, ये छोटे छोटे से छेद, तो इसको बोलते हैं स्पॉट। मतलब स्पॉट मतलब कहीं छोटे छोटे से दाग, सॉरी छेद नहीं, सॉरी दाग, छेद नहीं बोलते, दाग बोलते हैं। छोटे छोटे से दाग धब्बे होते हैं ना, उनको स्पॉटेड बोलते हैं। चित्र देखकर बताइए कि इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें छोटे छोटे से क्या है? दाग धब्बे। ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना, ये गर्दन के पास भी है। किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। किंगफिशर मछलियां खाना पसंद करते हैं। ये देखिए मैंने बताया था किंगफिशर, ये नीले ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का, और इसे किंगफिशर कहते हैं। अब आगे आपको ऐसी पिक्चर्स पेपर में आए, जैसे इंग्लिश हिंदी के पेपर में ये पिक्चर्स ऐसे पक्षी की बना के दे देंगे और बेटा आपको नाम लिखने को बोला जाएगा, तो ये याद रखिएगा बातचीत के लिए। हाँ बताइए, ये लिखना नहीं है, सिर्फ बातचीत के लिए। इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते हैं? बताइए भाई, इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते हैं? हम लोगों ने ऊपर ही पहली लाइन में पढ़ा था कि यह छोटा तालाब है और इसका नाम छोटा तालाब है। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। पढ़ा था ना, यहाँ तुम्हें कई लोग दिखाई देंगे, मछलियां, ये सब पढ़ा था ना, क्योंकि ये बहुत छोटा है इसलिए हम इसको छोटा तालाब बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं? बताइए कौन कौन से जीव थे? कछुए थे, मेंढक थे, मछलियां थी, सारस थे, केंचुए थे। जो भी आपने इस पिक्चर में देखा, इसमें अभी तालाब में कौन कौन से जीव हैं वो आपको लिखने के लिए लिख भी सकते, लिखने को कोई मना नहीं, लिख भी सकते। तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते हैं? बताइए क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां पर उनको पानी और जो खाने पीने की कमी नहीं होती है, इसलिए तालाब के पास इतने सारे जीव रहते हैं। पानी के लिए भी कहीं नहीं जाना पड़ता। ऐसे कछुआ है, वो जमीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, लेकिन ज्यादातर उसे पानी में भी ज्यादा अच्छा लगता है। मेंढक भी जमीन पानी दोनों में रह सकता है, और पानी में मछलियां रहती हैं तो सारस भी आराम से पकड़ के अपना पेट भर सकता है। मछलियों को खाना कहाँ मिलता है? तालाब के अंदर ही मिलते हैं, जो छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी खाती हैं, इसलिए वो सब तालाब में रहते हैं। तालाब को किनकी याद आएगी और क्यों? तालाब को किसकी याद आएगी? जब तालाब से सारस चले जाएंगे तब सारस की याद आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो मछलियां पकड़ के खाते थे। कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है? उड़ाकू का मतलब क्या हो सकता है? उड़ने वाले छोटे छोटे जीव। उड़ने वाले छोटे छोटे जीव क्या है? मच्छर, तितलियां, चींटियां भी कुछ उड़ती हैं। चलिए नीचे है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। हाँ ये वाली कॉपी में लिखने हैं, तो ये लोग लिख, ये वाले लिखिएगा। सही या गलत पर घेरा लगाएं और कारण भी बताएं। अच्छा, सही या गलत पर घेरा लगाना है। ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे। देखिए सारस हमेशा छोटे तालाब के पास रहेंगे, सही या गलत? गलत है, क्योंकि सारस कुछ ही समय के लिए आए थे और अब वो वापस चले जाएंगे, इसलिए ये गलत है। ये कहानी गर्मियों में लिखी गई है। नहीं, ये कहानी सर्दियों में लिखी गई है। सॉरी, गलत भी, तो दोनों ही गलत है। ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे, नहीं, वो तो आते जाते, तो ये दोनों ही गलत है। आप तालाब के पास होते तो क्या करते? ये आप बेटा खुद से बता सकते हैं। अगर आप तालाब, आपका मन करता हम छोटे से पत्थर उछाल के तालाब में डालते, या फिर कछुआ पकड़ते, या फिर मछली पकड़ते, या जो भी आपका मन करता वो आप करते। इसमें एक लाइन लिखनी है, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। बता दिया है मैंने, 2-3 अक्षर। मछली भी पकड़ सकते हैं, पत्थर, तालाब में पत्थर भी मार सकते हैं, या फिर कछुए को पकड़ सकते हैं पीछे पीछे वहां पे, या फिर अपने आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड क्या है बेटा? सेल्फी खींचना, सेल्फी भी खींच सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा छा। ये देखिए छा छतरी है ना,
छ छित्री इसको पढ़ते हैं। छ अक्षर की पहचान कीजिए और छ से बनने वाले शब्दों को पहचान कर दोबारा लिखिए। इस तरह से जो डॉटेड लाइन है इन पे आपको इस तरह से पेंसिल चलाना है। ना यूकेजी नर्सरी क्लास में आपने खूब किया होगा। चलिए शब्द क्या है पढ़ने की कोशिश कीजिए। पक्षी, अक्षर अक्षर, कक्षा, शिक्षा। अब आपको इसके ऊपर ऐसे पेंसिल चला के लिखना है और इधर आपको फिर ये खुद से लिखना है। इस तरह से ये भरना है, भर लीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत आसान है। चलिए आप लोग खुद कीजिए। पहेली, अब ये देखो पहेली है, चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचने में उसकी सहायता कीजिए। अच्छा कहाँ है घोंसला? अच्छा ये नीचे घोंसला है और यहाँ पे ये चिड़िया उड़ रही है ये, और नीचे ये घोंसला है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से ले चलेंगे तो बंद है, तो फिर कहाँ से ले चलेंगे? इस चिड़िया को यहाँ से नीचे से ले चलते हैं। हाँ यहाँ से जाके एंड आगे बंद है तो ऊपर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर, फिर इधर, और फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे और ये आ गई चिड़िया। हाँ आ गई ना। आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं, और भी कहीं रास्ता हो तो ट्राई कर सकते हैं, पर आई थिंक सो कहीं है नहीं, यही रास्ता है। चलिए नेक्स्ट है शब्दों का खेल। खेल है ये भी। जीवों के नाम को उनके चित्त से रेखा खींचकर जोड़िए। बताइए पहले कौन सा जीव है भैया? क्या है पहले? सांप। अगर आप लोग पढ़ना नहीं जानते हैं कि हम कैसे मिलाएं, पेपर में आ गया है। अब बताइए, मैं थोड़ा छोटा करती हूँ ताकि आप लोगों को पूरा एक साथ दिख जाए। हाँ थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। ये देखिए पहला क्या है? सांप। क्या है पहला? सांप। तो अगर आप लोग बेटा पढ़ना नहीं चाहते फिर भी आइडिया लगा सकते हैं। अगर पेपर में ऐसे आते हैं ना तो कैसे करना है, जैसे ये सांप है तो आप बोलोगे सा से बन रहा है, तो देखिए इनमें से सा से कहाँ पर शब्द है? तो ये देखिए ये रहा सांप। ये क्या है? कबूतर नहीं है, मैंने बताते हैं फाख्ता है। तो फा फल कहाँ है? फा कहाँ पर है? तो इस तरह से ये मिलाएंगे फा। ये है मछली, तो मछली इस तरह से। केंचुआ है, ये केंचुए। ये है कौआ, कोआएरा। इधर फिर एक किंग फिशर, ये रहा किंग फिशर। ये है मैना, ये है कछुआ, और ये है सारस, ये है सारस। देखिए सारे मिल गए, ये है आपकी मैचिंग। और इस तरह से आपको इन सब के नाम लिखना सीख लेना है। पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ओके देखिए ये खोजे जाने, इसमें क्या है? क्या आपके घर के पास कोई तालाब, नदी, झरना आदि है? क्या वह साफ सुथरा और खुश है? उसे साफ सुथरा खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए आसपास आपके पास कोई नादक तालाब, नदी, झरना कुछ हो तो क्या कर सकते हैं? जैसे आसपास उनके कोई प्लास्टिक हो, कोई पॉलीथीन वगैरह पड़ी हो, कोई प्लास्टिक का पड़ा है, फालतू कोई कचरा पड़ा तो हम उसे हटा सकते हैं, उसे साफ कर सकते हैं, या फिर हम अपने घर वालों की मदद ले। चलिए कुछ चित्र और बातचीत है। ये है फूलों की दुनिया। देखिए फूलों की दुनिया बनाई है किसी की, ये पेंट किया है, पेंटिंग ड्राइंग की है, बड़ी प्यारी दुनिया। देखिए फूलों की दुनिया, थोड़ा छोटा कर लेती हूँ आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा एक ही उसमें। हाँ ये है फूलों की दुनिया। अब इस पे क्या करना है? बातचीत करनी है। चलिए बातचीत करते हैं। बातचीत ये करनी है कि जो पत्ते हैं, हमेशा पत्ते आपने देखा होगा एक ही कलर के होते हैं, लेकिन इसमें क्या है? टू कलर। टू कलर्स कब आते हैं पत्तों में? जब कुछ पत्ते सूख रहे होते, ड्राई हो रहे, तो कुछ पीले पीले होने लगते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, एक यहाँ पे फूल बना है, फूल में ये कोई बैठा है, और ये तितली ऐसा लग रहा है ऐसे माला लेके आ रही इसे पहनाने के लिए है। हाँ ऐसे ही कुछ लग रहा है। और ये फूल है, इसमें भी कोई बैठा है,
देखिए ऐसी हमारे आसपास की दुनिया अगर इतनी रंग बिरंगी हो जाए, सोचो कितना अच्छा लगेगा ना। चारों तरफ ही फूल, पेड़ ही पेड़। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पेड़ लगाने पड़ेंगे। कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ आसपास कोई पेड़ ना हो, पेड़ लगाने की भी अच्छी जगह हो, तो हम वहाँ लगा सकते हैं, उसमें पानी देके उसे बड़ा कर सकते हैं। और अपने घर के आसपास या फिर गमले में फूल लगाइए, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, चैप्टर खत्म हो गया। चलिए चैप्टर खत्म हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आप लोगों से, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को कोई भी अलग चैप्टर पे या किसी भी क्लास में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। या फिर आपको लाइव चाहते हैं कि ये मुझे मेरे बच्चे को लाइव आके पढ़ा दे, तो आप प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकती हैं। चलिए अब हम चलते हैं, बाय बाय बच्चों, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए।